हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो है 5/3/1991 और जो समय है वो 3 बजे दोपहर के और जन्म स्थान भोपाल मध्य प्रदेश है। तो इनकी जो जन्म कुंडली बनकर आती है वो आती है कर्क लगन की। तो अब देखिए, जो कर्क लगन है, कर्क लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। और जो चंद्रमा होता है वो जल को प्रदर्शित करता है, भावनाओं को प्रदर्शित करता है और प्रवाह को प्रदर्शित करता है। लगातार किसी चीज़ का प्रवाह हो, जैसे जल का प्रवाह लगातार बना रहता है, मन में विचारों का प्रवाह लगातार बना रहता है, तो इस चीज़ को जो चंद्रमा है वो रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा भावनाओं का ग्रह होता है, चंद्रमा कोमलता का ग्रह होता है, चंद्रमा माता का रिप्रेजेंट करता है। जो कर्क लगन वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोमलता भरे हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा किसी की बातों में आ जाने वाले होते हैं, बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। इस कारण इनके जीवन में समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इस कारण इनको लगता है कि ये जिसके भी साथ अपना अच्छा काम करते हैं, अपना अच्छा परसेंटेज उसको देते हैं, रिश्तों में, किसी भी चीज़ में, दोस्ती में, तो इनको रिटर्न में इतना नहीं मिलता है। इसके कारण इनके जीवन में दुख, इनका मानसिक दुख, इनका सबसे बड़ा दुख ये जो होता है वो मानसिक दुख होता है। और इसी कारण इनके जीवन में मन का जो दुख है वो लगातार बना रहता है, मन में इस प्रकार के विचारों का प्रवाह लगातार बना रहता है। तो ये इनके जीवन में समस्या होती है। देखिए, जो चंद्रमा है वो चंद्रमा बैठे हैं चतुर्थ भाव में। अब देखिए कि जो काल पुरुष में 4 नंबर की राशि होती है वो चतुर्थ भाव में आती है और चंद्रमा खुद चतुर्थ भाव में है। तो ये अपने जो नेचुरल भाव है, नेचुरल जो घर होता है चंद्रमा का, उसमें आकर बैठ गए हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति को अपने कारकत्व के जो रिजल्ट हैं उसको पूर्ण रूप से देंगे। देखिए, यहाँ पर लग्नेश भी हैं। एक तो जिस ग्रह होता है तो एक तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चार्ट में, जिस भी भाव को लेकर वो उसके रिजल्ट देता है, और एक उसका नेचुरल फिनोमेना होता है। नेचुरल उसके कुछ कारक होते हैं, नेचुरल जिन चीज़ों को प्रदर्शित करता है। जैसे चंद्रमा जल को प्रदर्शित करता है, दूध को प्रदर्शित करता है, रिश्तों में माता को प्रदर्शित करता है, भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं इनको प्रदर्शित करता है, ममता को, प्यार को, सुखों को, क्योंकि चंद्रमा भी सुख का ग्रह होता है, तो धन को भी, खुशियों को भी, ये सब देखे जाते हैं। तो इस मामलों में लगन से संबंधित, देखिए, लगन के प्रभाव को भी ये अच्छा करेगा क्योंकि ये केंद्र में बैठा है। और दूसरी बात ये कि ये शुभ ग्रह की राशि में बैठा है। तीसरी बात है अपने नेचुरल भाव में बैठा है। तो ये चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला ग्रह यहाँ पर बनेगा। जब भी चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को अपने जीवन में उसके व्यक्तित्व से संबंधित उसको बहुत सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। उसके जीवन में मान सम्मान देखने को मिलेगा, धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अपने जीवन में जो चाहेगा उसको करते हुए उसको लगेगा कि हाँ, उसके जीवन में उस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर सुख सुविधाओं को भी वो देकर रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बहुत अच्छी बात है, गुरु जो ग्रह बैठे हैं कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में, उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्ति को धार्मिक बना रहे हैं, व्यक्ति को ज्ञानी बना रहे हैं, व्यक्ति को घमंडी अहंकारी बना रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है, जो कि एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के सुखों को देने वाली है और दुखों को कम करने वाली है। इसके बाद देखिए, आप मंगल, पंचमे से बनते हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठे हैं 11वें भाव में, जो कि श्रेष्ठ स्थिति में है। मंगल जैसा ग्रह 11वें भाव में हो तो जीवन में व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, सब इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं और व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से और अपने भाग्य से सब प्रकार से उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। और वापस बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को संतान सुख भी मिलेगा, व्यक्ति के जीवन में अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा व्यक्ति वेल एजुकेटेड होगा और अपनी बुद्धि का बहुत सही समय पर कितना कहाँ प्रयोग करना है बुद्धि का, वो बहुत भली भांति ऐसा व्यक्ति जानता है। व्यक्ति को हर प्रकार से सफलता मिलेगी। जो पंचम भाव के जो फल होंगे उनमें अधिकतर फलों में व्यक्ति को सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर संतान सुख में कमी आ सकती है, संतान तो होगी लेकिन सुख मिलने में कमी आ सकती है। प्यार तो होगा लेकिन प्यार सफल ना हो, प्यार में समस्याएं, प्यार में लड़ाई झगड़े बने रहे, प्यार में दूरी बनी रहे, ये हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। लेकिन व्यक्ति बुद्धि बहुत तेज होगी, व्यक्ति ज्ञानवान होगा, व्यक्ति की इच्छाएं सभी पूरी होंगी, व्यक्ति के जीवन में लाभ की, धन की कभी कमी नहीं होगी और लाभ और धन की हमेशा आय बनी रहेगी, हमेशा इनकम बनी रहेगी। 9वें भाव में देखिए
ये नवम भाव है और नवम भाव में शुक्र उच्च राशि में विराजमान है। देखिए लग्नेश में उच्च ग्रह का है, विराजमान है, स्थिति में है। पंचमेश में यहाँ पर खुद अपने भाव को देख रहा है तो विराजमान बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है, खुद के घर को देख रहा है। यहाँ पर देखिए जो शुक्र ग्रह है वो उच्च राशि में है तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करे। तो लग्नेश पंचमेश और नवमेश कुंडली में मजबूत है तो इसका मतलब ये है कि कुंडली अपने आप में बहुत मजबूत है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो ये बुधादित्य योग बना हुआ है 8वें घर में, तो 8वें घर का मतलब है कि जो बुध हैं, बुध पीड़ित हैं 8वें घर में, क्योंकि 8वें घर में है। 8वें घर में जाने से ये बुध अपने जो नेचुरल जो फिनोमेना होता है, मतलब जो नेचुरली होती है बुध की, उसमें प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर जो बुध ग्रह है वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए 12वें घर का स्वामी है और 8वें घर में बैठा है तो विपरीत राजयोग की स्थिति में, विपरीत राजयोग यहाँ पर बन भी रहा है क्योंकि लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में और तीसरे घर के स्वामी है। तो ये भाइयों के सुखों में कमी करेगा, भाइयों के जीवन में प्रॉब्लम देगा, छोटे भाइयों के जीवन में समस्याओं को देने वाला होगा। यहाँ पर ये स्थिति दिखाई देती है। देखिए जो इसके स्वामी है शनि है वो कहाँ पर बैठे हैं, वो खुद की राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य भी पीड़ित अवस्था में ही 8वें भाव माने जाएंगे। लेकिन जो इसकी राशि है, खुद की राशि है 5 नंबर की सिंह राशि, वो दूसरे भाव बनी है जिसको ये देख रहे हैं। खुद के घर को देखने से जो ग्रह होता है वो उस भाव को बलि करता है, मतलब जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन में की स्थिति बहुत इनके बनी रहेगी और जीवन में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जीवन में धन की कोई कमी नहीं है और धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा और धन से जो भी कार्य होने हैं, जो भी इच्छाएं पूरी हैं वो सभी पूरी होकर रहेंगी। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई बढ़ रही है। आप देखिए कि इनकी कुंडली में एक दिक्कत है शनि और राहु सप्तम भाव में। ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी क्योंकि इनके जीवन में धन की कमी नहीं है, इनके जीवन में लाभ की, काम की, प्रोफेशन की कमी नहीं है, वो भी इनका अच्छा होगा। लेकिन समस्या कहाँ है, ये शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है इसमें समस्या है। ये व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेट करेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा क्योंकि राहु परेशानियाँ जरूर देता है वैवाहिक जीवन में जब सप्तम भाव से राहु का संबंध बनता है। इस जो कॉम्बिनेशन है इस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे क्या होगा कि वैवाहिक सुख मिलेगा और विवाह होने के पश्चात विवाह टूटने की, विवाह अलग होने की संभावनाएं कम रहेंगी क्योंकि गुरु की दृष्टि एक बलवान दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन विवाह होगा, लेकिन विवाह चलने में, विवाह को निभाने में, विवाह के सही रूप से चलने में बहुत समस्या यहाँ पर बनेंगी, बहुत समस्या यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर क्योंकि देखिए जिस भी व्यक्ति के सप्तम भाव में शनि होता है ना, ऐसे व्यक्ति दूसरों में बहुत कमियाँ निकालता है जिस कारण उसका विवाह लेट होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसको बात बात पर टोकता है, बात बात पर उसकी कमी का उसको एहसास दिलाता है। ये कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति का खुद का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, ये समस्या होती है। तो इन समस्याओं को, इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार की मेंटेलिटी, उसको जितना कम करेंगे उतना अच्छा वैवाहिक जीवन यहाँ पर होगा। और यहाँ पर राहु भी सप्तम भाव में आकर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के प्रति एक अलग ही सोच प्रदान करते हैं, जिसमें व्यक्ति विवाह तो करना चाहता है लेकिन वह अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या को नहीं चाहता है, किसी प्रकार को क्योंकि विवाह के बाद जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को नहीं चाहता है लेकिन विवाह भी करना चाहता है, कुछ इस प्रकार की स्थितियों में रहना चाहता है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। तो जितनी कमी निकालेंगे आप दूसरों में उतना कम रहेगा क्योंकि ये कमी निकालने वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी कुंडली में जो अच्छी स्थिति है, लगभग सभी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस ये विवाह का जो इस समस्या है ये यहाँ पर देगी। और यहाँ पर सूर्य बुध यहाँ पर अष्टम भाव में है, ये भी थोड़ी समस्या देने वाला होगा। तो इस प्रकार इनकी कुंडली का कुछ यहाँ पर ग्रह स्थिति है। अब देखते हैं कि इनके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं और क्वेश्चन को हम आंसर इनसे निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए इनका पहला जो सवाल है वो पहला सवाल है कि इनकी शादी कब होगी और इनका जीवन साथी कैसा होगा। देखिए जो इनका जीवन साथी होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शनि है तो शनि उदासीनता को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उदासीन होता है, उसका जीवन के प्रति उत्साह कम होता है, उसका मतलब रिश्तों के प्रति भी उत्साह कम होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत कम रोमांटिक व्यक्ति मिलते हैं, मतलब उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो थोड़ा उदासीन भरा होता है। लेकिन यहाँ पर शनि खुद की राशि में बैठे हैं तो इस उदासीनता में कुछ कमी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस भाव का स्वामी इसमें बैठा है और वो शनि है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा
चार्मिंग होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर ये क्या है कि उदासीनता में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन उदासीन होगा और ऐसे व्यक्ति को जीवन में उदासीन जीवन साथी का साथ होगा, उसका जीवन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर साथ में राहु भी बैठे हैं, तो राहु बैठने से होगा कि ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो थोड़ा कम सपोर्टिव होता है, कम उसके लाइफ पार्टनर में, कम लाइफ पार्टनर के जीवन में जो उसको सपोर्ट देनी होती है उसको बहुत कम देता है, और अपने जीवन में अपनी खुशियों पर, अपने निजी जो उसके सुख हैं और अपने जीवन की जो मतलब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, जीवन साथी पर इतना ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। होगा रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है। रहन सहन का मतलब थोड़ा साफ सफाई भी कम रखता है, अपने जीवन में, अपने आसपास में जहाँ रहता है। ऐसे कुछ व्यवहार इसका ऐसे व्यक्ति का होता है जिनका शनि और राहु से संबंध होता है, सप्तम भाव से। दूसरा सवाल इनका है कि इनकी शादी कब होगी। देखिए, इनको जो दशा चल रही है वो वर्तमान में शनि की चल रही है, और शनि इनकी कुंडली में सप्तम भाव में सस महापुरुष राजयोग में बने हुए। देखिए, ये हंस महापुरुष राजयोग है, ये सस महापुरुष राजयोग है, और आप इसको भी मालव्य महापुरुष राजयोग मान सकते हो, क्योंकि ये भी त्रिकोण में बना हुआ है, तो ये भी श्रेष्ठ फल देने वाला है होगा। तो 3 महापुरुष राजयोग इस कुंडली में है, तो बहुत अच्छी कुंडली, बहुत अच्छे स्तर की कुंडली ये दिखाई पड़ती है। अब क्या है कि इनके जीवन में जो शनि की दशा है, और शनि में जो अंतर्दशा है वो चंद्रमा की चल रही है। देखिए, चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है, और चंद्रमा की जो दशा रहेगी वो इस नवंबर तक रहेगी। शनि की दशा तो अभी चलेगी इनको, शनि की दशा तो अभी इनको 2030 तक रहेगी, लेकिन शनि में चंद्रमा की अंदर दशा है और चंद्रमा नवंबर तक रहेंगे। तो नवंबर के बाद इनकी कुंडली में आएंगे राहु, चंद्रमा की अंदर दशा के बाद फिर मंगल आएंगे, और मंगल के बाद आएंगे राहु। तो देखिए, मंगल का जो संबंध बन रहा है वो सप्तम भाव से तो नहीं बन रहा है, लेकिन 11वें भाव से बन रहा है, और ये एक होता है त्रिकोण, काम त्रिकोण। तो हम देख सकते हैं कि शनि में मंगल के अंतर्दशा में भी विवाह हो सकता है, और मंगल के बाद आओगे राहु, तो राहु की अंतर्दशा में इनका विवाह हो जाएगा। वैसे तो इनका विवाह जो ये नवंबर है, इस नवंबर के आने वाले, ये नवंबर है, इस नवंबर के बाद आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर लगभग इनका विवाह हो जाएगा, क्योंकि मंगल के अंतर्दशा में इनका विवाह की संभावना पूरी बनती है, क्योंकि वो पंचमेश है और खुद के भाव को देख रहे हैं जो संतान सुख को देगा, और संतान सुख को देने के लिए का मतलब है कि इनका विवाह मंगल के अंतर्दशा में हो जाएगा। तो इस नवंबर के बाद इनके जीवन में विवाह जीवन की स्थिति बनने वाली है, विवाह इनका होने की पूरी संभावना बनती है। अगर हम गोचर के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो अभी जो वर्तमान में गुरु चल रहे हैं वो 10वें भाव में चल रहे हैं इनके, क्योंकि लगन के अकॉर्डिंग 10वें भाव में चल रहे हैं, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं 7वें भाव में। तो अभी विवाह की स्थिति इतनी मजबूत नहीं बन रही है। विवाह की इनकी स्थिति अभी इनकी नवंबर के बाद बनेगी, और नवंबर के बाद इनका विवाह लगभग हो जाएगा। नवंबर के बाद आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर इनका विवाह की स्थिति बन जाएगी। तो ये इसका आंसर है। इनका अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है, उनका सवाल ये है कि इनके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, इन्होंने किसी को पैसे दिए होंगे, और उन पैसों के ना मिलने के कारण इन्होंने कोर्ट में केस किया है, तो इनको कोर्ट केस में जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, जो कोर्ट केस होता है, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी का जो भाव होता है वो 6वां भाव होता है। आपकी कुंडली में मंगल 11वें भाव में है, जो आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, जो आपके जीवन में आपको सभी सुख देंगे, धन देंगे। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 5वें भाव पर, और 8वीं दृष्टि पड़ती है 6ठे भाव पर। तो जब भी मंगल की जो दृष्टि पड़ती 6ठे भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी जैसे मसले होते हैं। और तो ये दिखाता है कि जब भी ऐसे व्यक्ति के कहीं पैसे फंसते हैं तो उसको पैसे मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी को पैसे उधार देने नहीं चाहिए, या उधार देने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, या पैसे किसी को देने ही नहीं चाहिए। ले सकते हैं आप, लेने में आपको समस्या नहीं है, लेने से आप कर्ज ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे दोगे तो उन पैसों के वापस आने की संभावनाएं आपके जीवन में 5 या 10% भी बहुत मुश्किल से बनती हैं। तो आपके पैसे वापस आएँ इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं, या बिल्कुल ना के बराबर हैं। पैसे आपके फंस सकते हैं। लेकिन कोर्ट केस में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति के कोर्ट केस में भी जीतने की संभावना, पैसों से संबंधित कोर्ट केस में जीतने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि 6ठे भाव का जो स्वामी है वो एक शुभग्रह है और जाकर लगन में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी जैसे मामले चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स,
जीवन में चुनौतियाँ बनी रहती हैं और उनका सामना भी करता रहता है। और ये एक शुभग्रह है, देखिए ये शुभग्रह है, तो ये इतनी आसानी से, इतने अच्छे से, इतनी अपनी अच्छाई से, जितनी अच्छे से यहाँ पर कोई अगर पापक ग्रह होता, जितनी अच्छे से वो किसी कोर्ट कचहरी जैसे मामले को सुलझाता, इस मामले को शुभग्रह इतनी आसानी से अच्छे से नहीं सुलझा पा सकता। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी मामले में आपको जीत मिलना मुश्किल है, थोड़ा संभावना है उसकी बहुत कम है। आप कोर्ट केस में जीत भी जाते हैं तो आपको पैसे मिलने की संभावना बहुत कम है। आपके पैसे, आपको बहुत कम परसेंटेज चांसेस हैं कि आपको पैसे मिल पाएँ। देखिए आपको शनि की दशा चल रही है और शनि में फिर चंद्रमा के बाद आपको मंगल चलेंगे, तो मंगल के अंतर दशा जब आएगी शनि मंगल की, तब आपके फेवर में कुछ फैसले आ सकते हैं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, लेकिन आपके फंसे हुए पैसे आपको मिले इसकी कोई संभावनाएं नहीं है, कोई संभावना इसकी नहीं दिखाई पड़ती है। इसके लिए हम एक बार नवमांश कुंडली को भी देखते हैं, नवमांश कुंडली छठे भाव से भी देखते हैं कि क्या स्थिति निकलती है। देखिए नवमांश कुंडली का छठा भाव में राहु बैठे हैं और वो भी कुंभ राशि में, तो ये वर्गोत्तमी राशि में बैठे हैं यहाँ पर, और नीच के मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ की स्थिति से अगर हम देखते हैं तो राहु के अंदर दशा में इनको कोर्ट केस में जीत मिल सकती है। कोर्ट केस, इन जैसे कोर्ट केस है तो कोर्ट केस में आपको जीत मिल सकती है, लेकिन आपको पैसे वापस मिले, उन पैसों का आप जीवन में यूज़ कर पाएँ, ये संभव नहीं है। ये बहुत कम परसेंटेज के चांसेस हैं कि संभव हो पाए। कोर्ट में आप जीत सकते हैं, ये नवमांश से पता चलता है। तो कोर्ट केस में आप जीत सकते हैं, लेकिन आपको पैसे वापस मिले ये संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पैसे जब फंस जाते हैं तो वे ना, उनके संभावनाएं ना के बराबर हो जाए मिलने की, तो इनके पैसे मिलने की संभावनाएं बहुत कम चांसेस हैं। अगला जो इनका सवाल है कि इनको अपने जीवन में 4 व्हीलर का सुख मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इनके जीवन में भवन, भूमि, भवन, वन, मतलब ये अपना अच्छा घर बना पाएंगे। देखिए जो भी भूमि भवन का जो सुख होता है, उसका जो घर होता है वो चतुर्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में है और जो भी उच्च राशि में है, तो ये तो इस बात पर मोहर लगाता है 100% कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में 4 व्हीलर खरीदेगा, और एक से अधिक 4 व्हीलर का ये योग बनाता है, और एक से अधिक भवन का, भूमि भवन का, वाहन का जो योग बनाता है। मतलब इनके जीवन में इनके पास एक से अधिक घर, एक से अधिक गाड़ी, और अच्छी गाड़ी, क्योंकि शुक्र है ये, और सप्तम भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी भी शुक्र है, और जो उच्च राशि में, तो ब्रांडेड बहुत अच्छी महंगी कारों का इनको सुख मिलेगा इनके जीवन में। और इस शुक्र पर देखिए किसी पापा ग्रह की दृष्टि है, इस पर केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि यहाँ पर सिर्फ पड़ रही है, बाकी और किसी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही, शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो ये इसके सुखों में कम करेगी। मतलब कहने का ये है, ये शुक्र आपका उच्च राशि में है, लेकिन इसको जो शुक्र, इस शुक्र को शनि देख रहे हैं, केतु देख रही हैं, तो भूमि भवन वाहन का सुख तो मिलेगा, ये तो पक्का है। वाहन भी होगा, अपना घर भी होगा, अच्छा घर होगा, लेकिन उसके सुख मिलने में कमी होगी। जैसे आपने वाहन खरीद लिया तो उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब वाहन तो होगा तो इसका सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट है, ये केतु की दृष्टि से दृष्ट है। दोनों ही उदासीन ग्रह हैं, दोनों ही व्यक्ति को भौतिकता से अलग करते हैं, भौतिकता से दूर करते हैं। तो उन सुख को क्योंकि उच्च राशि में है, नवम भाव में, तो मिलेगा तो जरूर, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, सुख मिलने में समस्या आएगी, ये यहाँ पर है। तो अपना जीवन में इनका खुद का घर होगा, खुद के वाहन हो गए, खुद की गाड़ी होगी, खुद का घर होगा, ये सब इनके जीवन में होगा, लेकिन इनको सुख कम मिलेगा, सुख मिलने में इनको मुश्किल आएगी। अगला इनका जो सवाल है वो है कि क्या इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ये इनका सवाल है। तो मैरिड लाइफ की हम बात करते हैं। देखिए मैरिड लाइफ पर केतु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, और यहाँ पर देखिए और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, 2 पापक ग्रह बैठे हैं। तो मैरिड लाइफ अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आपकी कोई खास मैरिड लाइफ आपकी नहीं है, उदासीन भरी आपकी मैरिड लाइफ होगी, और इसी में आपको खुशी ढूंढनी होगी, इसी में ही आपको खुश रहना होगा। अगर आप सोचेंगे कि आप इससे अलग कुछ और करें तो उसमें आपके जीवन में आपके चरित्र की हानि हो सकती है, आपके जीवन में धन हानि हो सकती है, आपके मान सम्मान की हानि 100% हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव के सूर्य मान सम्मान की हानि को दिखा रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे काम कर सकते हैं, आप अपने जीवन में ऐसे कृत्य कर सकते हैं, तो इनसे अगर दूर रहेंगे, क्योंकि ये राहु इस काम में आपको डाल सकते हैं, आपके मन को इस प्रकार भ्रमित बना सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बने। लेकिन आपके जीवन में उदासीन व्यक्ति की जो जीवन साथी है उसकी स्थिति बन सकती है, लेकिन
उसमें ही आप खुशी ढूंढिए, उसमें ही आप अपने आप को और अच्छा करने का प्रयास कीजिए, अपने आप उसमें ही, क्योंकि यही सलाह आपके लिए, क्योंकि सप्तम भाव से संबंधित है, आपको सिर्फ सलाह दे सकती, क्योंकि आपका लग्न से मजबूत है, चतुर्थ में मजबूत है, पंचमें से मजबूत है, नौवें से मजबूत है, 10वें से भी मजबूत है, सभी ग्रह सभी भाव आपके मजबूत हैं, लेकिन आपके जो भाव प्रॉब्लम दे रहा है वो सप्तम भाव, दो पापक ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानी तो जरूर देगा। वैवाहिक जीवन होगा, क्योंकि सप्तम भाव का सप्तम भाव में बैठा है, वैवाहिक जीवन होगा, वैवाहिक जीवन 100% होगा। जो लाइफ पार्टनर होगा वो धनी भी होगा, अच्छे बिजनेस वाला होगा, अच्छे काम वाला होगा, अच्छे धन वाला होगा, अच्छे करियर वाला होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां होंगी, ये बात तय है। तो आप इन क्योंकि वैवाहिक जीवन में परेशानियां इनके खुद के सोच के कारण होंगी। इनकी खुद की सोच इस प्रकार की है कि सामने वाले व्यक्ति में कमी निकालना, बार बार टोकना, कि उसकी कमी को बार बार एहसास दिलाना, ये कमी व्यक्ति के जीवन में उनकी वैवाहिक जीवन को खराब करती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी देती हैं। तो आप अपने में सुधार करिए, अपने में आप अच्छा प्रयास कीजिए, अच्छे से अच्छा होने का काम कीजिए, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। क्योंकि प्रॉब्लम तो आपके जीवन में आएंगी, वैवाहिक जीवन में आएंगी, 100% आएंगी, लेकिन आप अपने व्यवहार से, अपने सोच से उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने आप कम कर सकते हैं उतना आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इनके सिर्फ इतने ही सवाल थे कि इनका वैवाहिक जीवन में लास्ट जो सवाल था इनका वो कैसा होगा। अब देखिए इनको क्या करना चाहिए, इनको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित क्योंकि इनको दशा भी शनि की चल रही है, इनको दशा भी शनि की चल रही है यहाँ पर देखिए, तो इनको शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि इनके कुंडली में कोई जो मतलब इनकी कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, योग कारक ग्रह नहीं है, इनको बुरा फल देने वाला ग्रह यहाँ पर है, क्योंकि वो अष्टम का स्वामी है, सप्तम का स्वामी में मारक ही होता है। तो आप छाया दान कीजिए, शनिवार को आप मंदिर में कोई बर्फी दान कीजिए या सफ़ेद मिठाई का दान कीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और छाया दान जरूर कीजिए, शनि के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए, ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर उपाय आपके लिए रहेगा। और आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो आपकी बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम उनको आपको प्रभावित करेंगी, बहुत कम उनको बनेगी। मतलब शनि का जो बीज मंत्र है उसका आप जाप कीजिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। शनिवार को जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके शनि को शुभ फल देने के लिए बाध्य करेगा। ऐसे उपाय करने से आपके जो शनि आपको अच्छा फल देंगे, बुरा जो प्रभाव देने की स्थिति में है वो कम करेंगे। यहाँ पर राहु के साथ पीड़ित हैं शनि, तो ये आपके प्रभाव को, शनि के प्रभाव को कम करेंगे, अच्छा करेंगे। बाकी आपको और किसी विशेष उपाय की कोई आवश्यकता खास नहीं है, लेकिन आप जीवन में रेड कलर का जो कलर है, रेड कलर है उसको यूज ज़्यादा कीजिए, वाइट कलर का यूज ज़्यादा कीजिए, ऑरेंज कलर का यूज ज़्यादा कीजिए, येलो कलर का यूज ज़्यादा कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप वैवाहिक स्थिति आपकी नहीं है तो आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, 11 गुरुवार रख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इनको और बल मिलेगा। आप पुखराज पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक अच्छा मोती आप पहन लीजिए, पुखराज भी पहन सकते हैं आप, मोती पहन सकते हैं, इन दोनों में से कोई रत्न पहन सकते हैं या दोनों भी पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय होंगे, और इन उपायों को आप कीजिए, और आप अपने जीवन में इन उपायों को करके थोड़ी सुख और समृद्धि को हासिल करेंगे, थोड़े दुखों को कम पाएंगे। और आप जो भी आप वीडियो को देखते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे आपके और कमेंट करके अपने क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से लिखिए, जिससे सभी क्वेश्चनों का जवाब अच्छे प्रकार से दिया जा सके। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।